चंद्रवंशी राजा पुरुरवा को स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से आयु, वनायु, क्षतायु, दृढ़ायु, धीमंत और अमावसु नामक कई पुत्र प्राप्त हुए। पंडित रघुनंदन शर्मा ने अपने ग्रंथ वैदिक संपत्ति में लिखा है कि जिस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी सूर्य तथा सूर्य की किरण है, उसी प्रकार आयु को भी सूर्य से उत्पन्न अग्नि माना जाना चाहिए। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि हे अग्नि, पहले तूने आयु को बनाया और फिर आयु से उषा आदि देवता बनाए। पुराणों में उल्लेख आया है कि पुरुरवा के पुत्र आयु का विवाह स्वरभानु की पुत्री प्रभा से हुआ, जिससे उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, राजभ, रजि और अनेना। समस्त पुराण राजा नहुष की कथाओं से भरे पड़े हैं, किंतु पंडित रघुनंदन शर्मा ने ऋग्वैदिक ऋचाओं के आधार पर यह सिद्ध किया है कि नहुष भी एक प्रकार की अग्नि है तथा यह सूर्य का एक नाम है। रघुनंदन शर्मा के अनुसार नहुष कोई मनुष्य नहीं है, अपितु आकाशीय शक्ति का नाम है। ऋग्वेद में आए भिन्न भिन्न मंत्रों के आधार पर नहुष को सूर्य, अग्नि, बादल, इंद्र और अंतरिक्ष सिद्ध किया जा सकता है। विभिन्न पुराणों एवं महाभारत में यह कथा आती है कि नहुष ने एक बार इंद्र पद प्राप्त किया। चूंकि इंद्र पद किसी भी मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, इसलिए नहुष को मनुष्य मानना भूल होगी। फिर भी पुराणों ने नहुष को मनुष्य माना है। महाभारत में नहुष की कथा इस प्रकार से कही गई है। जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध करने के लिए असत्य का सहारा लिया तो इंद्र को अत्यंत ग्लानि हुई। उस पर त्रिशिरा नामक ब्राह्मण के वध के कारण ब्रह्म हत्या का पाप पहले से ही था और अब वृत्रासुर वध में भी असत्य का सहारा लेने से इंद्र अपनी ही दृष्टि से गिर गया, इसलिए वह जल में जाकर छिप गया। इंद्र के छिप जाने से संसार में वर्षा होनी बंद हो गई, वन सूख गए एवं नदियों में जल का बहना बंद हो गया। धरती के समस्त जीव हाहाकार करने लगे। इस पर समस्त देवताओं एवं ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करना चाहिए। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धर्मपरायण है। जब देवताओं एवं ऋषियों ने नहुष के पास जाकर उससे इंद्र पद ग्रहण करने को कहा तो नहुष ने कहा, मैं तो अत्यंत दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने योग्य शक्ति मुझ में नहीं है। इस पर ऋषियों एवं देवताओं ने कहा, हे राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण और भूतगण ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखकर संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए और स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्म ऋषियों एवं देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं एवं ऋषियों ने नहुष का स्वर्ग लोक में राज्याभिषेक कर दिया। समस्त लोकों का स्वामी बन जाने के कुछ समय पश्चात नहुष को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया। वह समस्त देवोद्यानों, नंदनवन, कैलाश तथा हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन उसकी दृष्टि इंद्राणी पर पड़ी। नहुष ने अपने सभासदों को आदेश दिया, मैं स्वर्ग का राजा हूं, फिर भी शची मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? उसे तुरंत मेरी सेवा में उपस्थित करो। नहुष की यह बात सुनकर इंद्राणी को बहुत दुख हुआ और उसने देवगुरु बृहस्पति से कहा, हे ब्रह्मन, मैं आपकी शरण में हूं, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार
अखंड सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होने का आशीर्वाद दिया है, अतः आप अपनी वाणी सत्य करें। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवी, मैंने जो जो कहा है वह सब सत्य सिद्ध होगा। तुम नहुष से मत डरो, मैं तुम्हें इंद्र से मिलवा दूंगा। इधर जब नहुष को ज्ञात हुआ कि शची बृहस्पति की शरण में गई है तो नहुष अत्यधिक क्रोधित हुआ। इस पर देवताओं एवं ऋषियों ने नहुष को सलाह दी, आप क्रोधित मत होइए। सत्पुरुष क्रोधित नहीं हुआ करते। इंद्राणी पर स्त्री है, आप उसे क्षमा करें। आप देवराज हैं, इसलिए धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करें। राजा नहुष ने देवताओं एवं ऋषियों की कोई बात नहीं सुनी। इस पर देवगण तथा ऋषिगण देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर कहने लगे, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है तथा आपने उसे अभय दान दिया है, किंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इंद्राणी नहुष को दे दीजिए। देवताओं एवं ऋषियों की बात सुनकर इंद्राणी विलाप करने लगी तथा देवगुरु से बोली, हे ब्रह्मन, इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए। मैं नहुष को अपना पति नहीं बना सकती। इस पर देवगुरु ने कहा, इंद्राणी, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, अतः आप निश्चिंत रहें। इसके बाद देवगुरु ने देवताओं एवं ऋषियों से कहा, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। आप लोग ऐसा उपाय करें जिससे मेरा और इंद्राणी का कल्याण हो। इस पर देवताओं एवं ऋषियों ने इंद्राणी से कहा, हे देवी, आप पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हैं। यह स्थावर जंगम सारा जगत आपके आधार से टिका हुआ है। आप एक बार नहुष के पास चलें, आपके संकल्प से वह पापी शीघ्र नष्ट हो जाएगा तथा देवराज शक्र को फिर से अपना खोया हुआ ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। शची ने देवताओं एवं ऋषियों की यह सलाह मान ली तथा वह अत्यंत संकोच के साथ नहुष के पास गई। नहुष शची को आया देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, शुचि स्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, इसलिए सुंदरी, तुम मुझे पति रूप से स्वीकार करो। नहुष के ऐसा कहने पर इंद्राणी भय से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया तथा देवराज नहुष से कहा, हे सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूं। अभी यह ज्ञात नहीं है कि देवराज शक्र कहां पर हैं तथा वे लौट कर आएंगे अथवा नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता नहीं लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने इंद्राणी की यह बात स्वीकार कर ली तथा इंद्राणी पुनः देवगुरु बृहस्पति के घर आ गई। इंद्राणी की बात सुनकर समस्त देवता एवं ऋषि इंद्र के बारे में विचार करने लगे। वे लोग देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले तथा उनसे कहा, वृत्रासुर का वध करने के बाद इंद्र को ब्रह्महत्या ने घेर लिया है, इसलिए आप इंद्र की इस पाप से मुक्ति का उपाय बताएं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्महत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर से देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। अगली कथा में देखिए, महर्षि अगस्त्य ने नहुष को नष्ट करके इंद्र को पुनः देवराज बना दिया।